ऐसे बनाओ, ऐसे हेलो देयर गाइस, नहीं ऐसे ही बनाता हूँ अभी। को नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज जो है हम वो करने वाले हैं Realme X2 Pro का एक जो है वो रिव्यू। मैं इस वाले फ़ोन को लगभग जो है वो 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी ड्राइवर। और कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे इस वाले फ़ोन के बारे में अच्छी लगी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे इस वाले फ़ोन के बारे में बुरी लगी हैं। तो मैं आज आपको इस वाली वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की। उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा वाला देखने को मिलता है। पीछे की तरफ पूरा का पूरा ग्लास देखने को मिलता है और ये वाला ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से एक रेनबो वाला इफेक्ट देता है, कुछ कुछ पिंक वाले शेड्स के साथ और ब्लू वाले शेड्स के साथ। वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि जो Realme यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से लिखा हुआ है। इनको या तो यहाँ बीच में लिखना चाहिए था या फिर थोड़ा सा जो है वो सिमेट्री बिठा देते, लेकिन यहाँ पे अजीब सी जगह पे लिखना एक तरीके से इसकी पूरी सिमेट्री को जो है वो बिगाड़ रहा है। यहाँ साइड में आपको जो है मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर्स, आपकी USB Type-C, आपका माइक्रोफोन और हेडफोन जैक। अच्छी बात यह है कि इसमें हेडफोन जैक आता है। यहाँ पे साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके एंटीना बैंड्स हैं। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन और इधर की तरफ जो है वो पावर बटन है और आपका जो है वो सिम इजेक्टर ट्रे है। अगर आप ध्यान से देखो तो पावर बटन जो है उसके अंदर इन लोगों ने जो है वो पीला सा टिंट दे रखा है जो कि वाकई में अच्छा लगता है अगर आप इस वाले फोन को बिना बैक कवर के यूज करो तो। आगे की तरफ जो है वो डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको छोटी सी टीयर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है और पीछे की तरफ जो है वो 4 कैमरास हैं। वाकई में बिल्ड क्वालिटी जो है इस वाले स्मार्टफोन की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेरे को जरा सा भी जो है प्रॉब्लम नहीं आई। हाथ में होल्ड करने से ऐसा नहीं लगता कि आपने जो है वो कोई चीप सा फोन जो है वो ऑन कर रखा है। आपको वाकई में काफी ज्यादा अच्छी वाली बिल्ड क्वालिटी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो फिर अपन फोन के अंदर जो है वो डाइव करते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको हार्डवेयर वाला देखने को नहीं मिलता और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो है इसकी जो अलग से ही ट्रांजिशन है, ये अलग से जो है कलर वगैरह जो है वो बदलता रहता है और जब भी आप इसको टैप करते हो तो फिर एक अजीब सा ट्रांजिशन जो है वो आता है। आप इसकी एनिमेशन स्टाइल और इसके जो आवाज़ वगैरह है उसको कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग की। फिंगरप्रिंट सेटिंग्स के अंदर जाके मेरे को सबसे ज़्यादा शानदार ये द ग्रेविटी वाला लगता है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो तेज़ है और एक्यूरेट है और आपको हमेशा जो है वो सही से काम करता है। हालांकि मेरी उंगलियां भी थोड़ी बहुत फटी हुई हैं लेकिन फिर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो काम करता है। इसके अंदर आप लोग चाहो तो फेस अनलॉक को भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से ही, लेकिन मैं जो हूँ वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी IR ब्लास्टर वगैरह नहीं है आगे की तरफ, तो अंधेरे के अंदर ये खोल नहीं पाता और अंधेरे में खोलने के लिए आपकी ब्राइटनेस को जो है फुल कर देता है स्क्रीन की ताकि आपकी चेहरे को रिकॉग्नाइज कर पाए, जो उससे आपकी आंखें वगैरह जो है वो चौंधिया जाती है, आपकी आंखों पे जो है वो स्ट्रेस पड़ता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको आप फेस अनलॉक से खोलो। जो इसके अंदर इन लोगों ने UI डाल रखी है वो वाली UI जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने इसके अंदर जो है इसका लॉन्चर हटा दिया है, मतलब इसका लॉन्चर जो है वो डिफॉल्ट से हटा के मैंने इसके अंदर जो है वो नोवा लॉन्चर डाल दिया जो कि इसको थोड़ी सी स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील दे देता है। लेकिन नोवा लॉन्चर वगैरह जो है वो सेटिंग वगैरह को जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं करता है, तो इसकी सेटिंग वगैरह अभी भी जो है वो थोड़ी सी कार्टूनिश टाइप की है, थोड़ी सी जो है उसमें कलर OS वाली फील आ रही है। तो मुझे ओवरऑल इसकी UI जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस वाली UI के जेस्चर्स, उसके ट्रांजिशंस जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे और इंटुइटिव नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। मतलब मुझे इससे ज़्यादा अच्छे UI चलाने की जो है वो थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है। तो वो ओवरऑल मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे UI पसंद नहीं आई। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी UI के अंदर जो है वो डार्क मोड जो है वो लगा हुआ है। अभी मैंने इसके अंदर जो है वो डार्क मोड ऑन कर रखा है और डार्क मोड जो है वो सिस्टम ऐप्स पर ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो ओवरऑल आप दूसरे ऐप्स को इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर भी जो है डार्क मोड लगाने की कोशिश करता है, जिससे जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा भद्दा सा लुक आता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो वाइट होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है ब्लैक होती हैं, तो वो उतनी अच्छी तरीके से जो है वो नहीं दिख पाता। जीमेल वगैरह के अंदर भी जो है नाम वगैरह को तो ब्लैक कर देता है लेकिन आपका जो मेल वगैरह है उसको सही से ब्लैक जो है वो नहीं कर पाता और जब भी आप रिप्लाई वगैरह करते हो किसी को भी और कुछ भी लिखते हो तो वो जो है वो शो ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है जो वो लिखा हुआ है लेकिन वो दिखता नहीं है जैसे ही आप उसको अनसेलेक्ट या फिर कुछ भी करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो डार्क मोड जो है वो जिसको अच्छी तरीके से इन लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे आपको Realme लैब के अंदर जो है वो डार्क मोड दिखता है। इसका साफ मतलब यही है कि ये जो है एक्सपेरिमेंटल फीचर है और आप इसको डिस्क पर ही यूज करो, लेकिन फिर भी आजकल हर एक फोन में डार्क मोड आ रहा है। Realme जो है बहुत ज़्यादा पीछे अपने डार्क मोड को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करने में। फाइनल बात करूँ उसके पीछे के कैमरास की, तो उसके कैमरास जो है आपको पीछे की तरफ 4 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा है पीछे की तरफ भयंकर वाला, लेकिन जिसका आउटपुट जो है वो 16 मेगापिक्सल का ही है क्वाड बेयर सिस्टम के अंडर। साथ ही साथ आपको 13 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर वाला 3x कैमरा भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा भी पीछे की तरफ है। अब कैमरा वगैरह जो है फोटोज वाकई में काफी अच्छी खींचते हैं। ये 1x में खींची, मैंने 2x में खींची, ये मैंने 5x में खींची और ये वाली फोटो जो है अब मैं अल्ट्रा वाइड के अंदर खींच रहा हूँ।
यहाँ दुनिया भर के मोड्स भी आपको कैमरा के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक तरीके से यूजुअल ही हैं, कैजुअल ही हैं। यहाँ पे कुछ भी खास जो है कैमरा के अंदर देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं आगे बात करूँ सेल्फीज वगैरह की, तो सेल्फीज वगैरह कैमरा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वॉश वगैरह जो है फोटोज़ लेता है, इतने ज़्यादा क्रिस्प फोटोज़ जो है वो नहीं ले पाता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर जो है आप एक गूगल कैमरा डाल लो। बात करूँ मैं इसकी इमेज क्वालिटी की, जो पोर्ट्रेट मोड है उसके शॉट्स जो है वो थोड़े से जो है इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से क्रिस्प नहीं आ पाते। टोनल मैपिंग जो है फोटोज़ की वो ऑन पॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि डायनेमिक रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फोटोज़ के अंदर की, खासकर अल्ट्रा वाइड एंगल से बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ आती हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत जूम करते हो तो फिर उसकी जो क्वालिटी है फोटो की वो बिगड़ जाती है। सेल्फीज़ वगैरह जो है आगे वाले कैमरा से वो जो है वो थोड़ी सी जो है वॉश वगैरह हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये परफेक्टली फाइन फोटो है, इसके आगे वाले कैमरा से ली है, ये आपको अच्छी लगेगी एट द फर्स्ट ग्लांस। लेकिन अगर मैं गूगल कैमरा से कंपेयर करूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो मिस कर रही है। ये गूगल कैमरा से ली हुई है और इसकी नॉर्मल वाले कैमरा से ली हुई है, और आप जो है वो डिफरेंस देख सकते हो। गूगल कैमरा वाली फोटो के अंदर जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है एज कम्पेयर टू आपकी इस वाले कैमरा की जो स्टॉक कैमरा है उसकी फोटो। तो इसका मतलब फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई सी भी कमी नहीं है, बस सॉफ्टवेयर जो है वो फ़ोन के हार्डवेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज जो है रियलमी ने नहीं कर रखा है। यहाँ पे फाइनली बात करूँ आगे वाली डिस्प्ले की, तो फिर यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो है वो 6.5 इंचेस की डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है, और इसकी चिन वगैरह जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। ऊपर की तरफ वाला जो ईयरपीस का स्पीकर है उसको बिल्कुल इन लोगों ने ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट मिल सके आपको स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे टीयर ड्रॉप नॉच है आगे सेल्फी कैमरा के लिए। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है वो 1080x2400 का है, और डिस्प्ले जो है वो एमोलेड है। कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि ये वाली ब्राइटनेस जो है वो 100 निट्स तक पहुंच जाती है। मैं उसको टेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं को बता सकता हूँ कि धूप वगैरह के अंदर ये डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले व्यूइंग एंगल्स जो है वो आपको देने की पूरी कोशिश करती है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि डिस्प्ले जो है वो 90 हर्ट्ज की, इसलिए सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है इस वाले डिस्प्ले के अंदर, और आपको वाकई में मज़ा आता है फ़ोन को चलाने में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथनेस के लिए। यहाँ पे हर चीज़ डार्क मोड में होने की वजह से जो एमोलेड डिस्प्ले है वो ज़्यादा बैटरी भी नहीं खाती, और इससे बैटरी बैकअप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो है वो 4000 mAh की बैटरी आती है, और इसके अंदर वूक चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो चार्ज हो जाता है। ऑब्वियसली आपकी डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम 90 हर्ट्ज रखोगे तो फिर आपको थोड़ा सा कम जो है वो बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन फिर भी ये आपका पूरा का पूरा दिन तो है आराम से निकाल देगा। साथ ही साथ बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो फिर इसके अंदर आपको टॉप एंड स्पेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 आता है, जिसमें आपको गेमिंग वगैरह के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही आप डे टू डे टास्क के अंदर ये वाला फोन जो है वो जरा सा भी लैग करेगा। अपने रैम वाले वेरिएंट्स जो है वो चूज कर सकते हो। साथ ही इसके स्पीकर्स की बात करूँ तो फिर आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिख रहे हैं, आपको सराउंड साउंड मिलता है आपको डॉल्बी एटमॉस के अंदर। तो अगर आप कोई सा भी कंटेंट ब्राउज करते हो तो फिर आपको जेन्युइनली मजा आता है उस वाले कंटेंट को ब्राउज करने के अंदर। ओवरऑल इट्स अ गुड फोन फॉर द बजट, और मैं वाकई में इस वाले फोन को आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ लेने के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। भाइयों लाइक करें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई सा भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।